Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 13, surface areas and volumes. Today's topic is volume of a cone. So, for finding volume of a cone, first of all, we take a hollow right circular cylinder and a hollow right circular cone of same radius and same height. Students, here radius of cylinder and radius of cone are equal and height of cylinder and cone is also equal. So suppose we fill up this cone with sand up to brim. Brim means इसके जो ऊपर के जो एजेज हैं उससे नीचे भी नहीं रखना, उससे ऊपर भी नहीं भरना. So fill up the cone with sand up to brim and powered it into the cylinder. We observe that the cylinder is not filled up. So again fill up the cone with sand up to brim and again powered this sand into the cylinder. For third time, again fill up this cone up to brim and power this sand into the cylinder. We note that after powering 3 times, this cylinder is filled with sand up to brim. It means volume of cylinder is 3 times the volume of cone. Or you can say that volume of cone is 1/3 of the volume of cylinder. सो स्टूडेंट्स, हमने यही बातों को के बेसिक्स हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं जो हमने आपको बताया है. सो इनको आप अच्छी तरह से रीड करें. और इस तरह से हमने पिछले टॉपिक में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सीखा है पाई आर स्क्वायर एच, और अभी हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बिकम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. If cone and cylinder are of same radius and same height, then volume of cone is 1/3 of the volume of cylinder. So हमने नेक्स्ट पेज पर ये आइडेंटिटी बन गई है इसकी. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच. Here cone and cylinder are of same radius and same height. Let us now take questions on this topic. Here use pi unless stated otherwise. इसका मतलब अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 22/7 लेनी है. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इतना हाइट इतना. फर्स्ट पार्ट. सेकंड में रेडियस है और हाइट है. स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान करिए कि आपने कोण का जो वॉल्यूम है उसकी आइडेंटिटी में आपको पाई की वैल्यू तो नोन होती है, उसके अलावा आपको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए. अगर किसी कोण का रेडियस और हाइट दे रखा है तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. तो यहाँ स्टूडेंट्स रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, और इसने राइट सर्कुलर कोण का क्या पूछा है हमसे? वॉल्यूम. सेकंड पार्ट में भी रेडियस और हाइट दे रखा है. तो आप मेथड इसका ये बिल्कुल सिंपल इजी सा है. पहले हाइट ऑफ कोण लिख लो, चाहे पहले रेडियस लिख लो, दोनों को लिखो, हाइट और रेडियस को. हाइट ऑफ कोण 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोण इज 3.5 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोण इक्वल टू आइडेंटिटी लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और इसमें पाई की वैल्यू आर की आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर 2 बार हो गया और इंटू एच. ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन के बाद हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. तो बिल्कुल आर और एच होने के बाद आप वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही होता है इन लीटर्स, बट यहाँ पर जो है वॉल्यूम को किस में पूछा है? इन लीटर्स. लीटर्स में फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल. कोई कोनिकल वेसल है और उसकी कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स के अंदर. रेडियस दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है. सेकंड पार्ट में हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है. यहाँ पर आर और एच नहीं दे रखे. रेडियस तो आर है और स्लैंट हाइट एल है. यहाँ पर एच है और एल है, लेकिन हमें वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? आर और एच. सो हमने आपको पीछे स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में आइडेंटिटी जो दी थी उसमें हमने कोण के सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एक राइट ट्रायंगल बनाकर आर, एच और एल के बीच में 3 आइडेंटिटी बनाई थी. उसमें हमने पाइथागोरस से लिखा था L = √r² + h².
एच निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और आर निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। तो उन आइडेंटिटी का यूज करके हम आर एच एल में से अगर कोई भी दो दे रखे हैं तो थर्ड निकाला जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हाइट ऑफ कोण एच दे रखा है 12, हम सेकंड पार्ट लेते हैं, और स्लैंट हाइट दे रखी है 13। लेकिन आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसमें आपको क्या चाहिएगा, आर और एच। तो यहाँ पर आर नहीं है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। अब हमें एच आर चाहिए तो हम यहाँ पर लाइन लगा के साइड में, ये फेयर वर्क है, इसको रफ वर्क ना माना जाए, आर यहाँ पर निकाल देंगे। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल 13 है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 आ जाएगा हमारा, ये 5 आ गया। और आर की वैल्यू अब इसमें पुट कर दो, एच गिवन है, और ये वॉल्यूम आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब हमें ये याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर बनता है, और अगर मीटर क्यूब हो तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर बनते हैं। सो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे लीटर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेडियस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइट दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। मैंने आपको ये बता रखा है कि डायमेंशंस को सबसे पहले लिखना है, वॉल्यूम, एरिया, सरकमफिरेंस ये सब बाद में यूज करने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन लिख दिया, इसके बाद वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को लिख लो। अब वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इधर ये वैल्यू दे रखी है। और इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। जब यहाँ पर आर एच वगैरह की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद यूनिट को छोड़ दो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर 100 है तो आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें आर ही निकालना था। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज इतना। पहले तो हाइट लिखेंगे राइट सर्कुलर कोन का, फिर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम में पाई यूज कर रखा है, आप इधर इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और बाकी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी आर आ जाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है तो रेडियस का डबल कर देंगे, डायमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोनिकल पिट है, कोनिकल गड्ढा है ये, ऑफ टॉप डायमीटर इतना, ये डायमीटर है तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स रेडियस लिख लेंगे। और ये 12 मीटर उसकी डीप का मतलब ये गहरा है इतना, तो इसकी डेप्थ लिख देंगे, इस डीप से डेप्थ लिख देंगे, ये रेडियस लिख देंगे और डेप्थ लिख देंगे। आर हो गया, हो जाएगा, और एच हो जाएगा। आर और एच होने के बाद इसकी कैपेसिटी निकल सकती है, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। पहले तो कैपेसिटी मीटर क्यूब में आएगी क्योंकि ये मीटर दे रखे हैं, और मीटर क्यूब में आने के बाद में उसके किलो लीटर बदलेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, एक बार मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। तो जहां पर मान लो सपोज करो ये 100 मीटर क्यूब आ जाता है तो 100 और मीटर क्यूब की जगह हम किलो लीटर लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है, तो जितने मीटर क्यूब है उतने ही किलो लीटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 28। यहां भी वही बात है सेम कि पहले हम डायमीटर को लिखेंगे, फिर इससे रेडियस लिख लेंगे, और ये वॉल्यूम है ये बाद में लिखेंगे। तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट, सबसे पहले हमने डायमीटर लिख करके रेडियस लिख दिया, फिर वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम की आइडेंटिटी लगा दी, और ऊपर से रेडियस का यूज कर लिया। यहाँ पर एच अननोन है तो एच आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आर ऊपर गिवन है और एच हमने निकाल लिया। आर और एच होने के बाद आप कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो इसने पहले पार्ट में तो हाइट ही पूछी है तो एच आ गया, वो हमारा हाइट हो गया। इसके बाद इसने स्लैंट हाइट पूछी है तो ये आर है, ये एच है। आर और एच की हेल्प से आप एल निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट तो सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच की वैल्यू पुट कर दो और इसके बाद में ये एल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसके बाद इसने कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कोण का, पाई आर एल। तो आर की वैल्यू तो ऊपर से लिख देंगे और एल की वैल्यू ये 50 निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू पुट करके आप इसको खुद निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया आने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए राइट ट्रायंगल एबीसी। स्टूडेंट्स केवल ट्रायंगल को देखिए इसमें से अभी पहले। एबीसी राइट ट्रायंगल है विद साइड्स 5, 12 एंड 13। स्टूडेंट्स आपको पता है राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है,
तो आप इस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज को 13 लिख देंगे। अब 5 और 12 जो लिए हैं इसके बारे में पहले आगे पढ़िए, बाद में देखेंगे। दिस राइट ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। ये हमारी राइट ट्रायंगल है, ये 12 साइड के चारों तरफ स्पीड से घुमाई जाती है, और जब इसको स्पीड से ऐसे घुमाएंगे तो हमें ये एक कोण की तरह से नजर आएगी कि ये कोई कोण है। सो स्टूडेंट्स, जिस साइड के चारों ओर घुमाया जाता है उस साइड को हम उसकी हाइट मानेंगे, और जो बच गई वो साइड है वो इसका रेडियस हो जाएगा, और इस तरह से ये कोण फॉर्म बन जाएगा। मतलब दिस रिजल्ट फॉर्म से कोण। सो जब कोण है ए बी 5 है तो बी डी भी 5 हो जाएगा, ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, ये हाइट हो गई। अब हमारे पास ए बी सी ए डी सी एक कोण बन गया। अब कोण का आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, एल भी दे रखा है। अब आपसे ये कोण के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछे वही निकाल दो। यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है इसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। इस तरह से जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकाल दो। तो जब एक राइट ट्रायंगल को हाइट के चारों ओर घुमाया जाता है तो इस तरह से जो सॉलिड बनता है वो हमारा कोण बनता है, तो कोण का वॉल्यूम निकालना है। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा बेसिक लिखना पड़ेगा। इफ द ट्रायंगल एबीसी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसने कहा उसके हिसाब से लिखा है, देन इट बिकम्स लाइक ए कोण एज शोन इन द फिगर। तो ये कहता है फिगर में दिखाए गए कोण की तरह से ये बन जाता है। अब कोण की तरह बन गया तो हम कहेंगे, एक बात और कहेंगे, एज इट रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12। भाई ये 12 साइड के चारों ओर घुमाया जाता है, इसलिए 12 साइड को हम हाइट कंसीडर करेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ कोण 12, और ये 5 हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और ये हो गया इसका एल। अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेंगे आप। इसमें आप पाई की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, और पाई को पाई रख करके पाई के फॉर्म में भी रिजल्ट निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7, जो क्वेश्चन 7 में ट्रायंगल एबीसी है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर साइड के चारों ओर घुमाया जाता है तो इस केस में स्टूडेंट्स, हम जिस साइड के चारों ओर घुमाता है उस साइड को हम हाइट मानेंगे। तो राइट ट्रायंगल बना करके हम हाइट की जगह 5 लेंगे, तो फिर रेडियस की जगह 12 आ जाएगा। आप शायद आप समझ गए होंगे, ऐसे एबीसी ट्रायंगल बना करके हाइट को जिस साइड के चारों ओर घुमाता है उसको हाइट की जगह लेंगे, तो यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो सबसे बड़ी साइड रहती है। और फिर इस तरह से घुमाएंगे तो वो कोण बनेगा, और उस कोण का वॉल्यूम हम निकाल देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। इसने पहले तो कहा है कि भाई अगर 5 साइड के चारों ओर घुमाया जाता है तो एच तो 5 हो जाएगा, आर हमारा 12 हो जाएगा, और एल है वो 13 हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में कहता है, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड्स। दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम भी निकालना है, सॉरी, दोनों सॉलिड्स के जो वॉल्यूम है उनका रेशियो निकालना है। तो आप रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड्स इज इक्वल टू, तो पहले 7 क्वेश्चन आया, जिसका पहले जिक्र आया उसका वॉल्यूम ऊपर लेंगे, जिसका बाद में आया उसका वॉल्यूम नीचे लेंगे, और उनको काट करके हम उसका रेशियो निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोण। एक गेहूं का ढेर बना रखा है और वो कहता है कि कोण की फॉर्म में है। गेहूं का ढेर है वो किस शेप में है? कोण की शेप में। इसका डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, तो कहता है इसका वॉल्यूम निकालो। सो स्टूडेंट्स, पहले डायमीटर से रेडियस लिख लेंगे और हाइट को लिख लेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब ये आगे कहता है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। कहता है इस गेहूं के ढेर को रेन, बारिश से बचाने के लिए कैनवस से ढकना है। कैनवस होता है मोटा कपड़ा, तो मोटे कपड़े से ढकना है। स्टूडेंट्स, जब गेहूं का ढेर जमीन पर हो और उसको कोनिकल शेप दे रखी हो, आप उसको ढकना चाहते हैं तो आप उसके केवल कर्व्ड सरफेस को ढकेंगे, जो नीचे बेस है वो तो जमीन के कांटेक्ट में आ जाता है। सो जब इसने इस हीप ऑफ व्हीट को जब ये ढकेगा तो ये केवल इसके कर्व्ड सरफेस को ढकेगा। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी उसका एरिया बताओ। तो स्टूडेंट्स, जब एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड निकालना है तो आप उस गेहूं के ढेर का क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, वही उसका एरिया हो जाएगा कैनवस का। तो हम इसमें आगे लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल हीप।
स्टूडेंट्स कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हमारे पास ऊपर आर और एच हैं, एल नहीं है, तो आप यहाँ लाइन लगा करके साइड में एल निकालेंगे अंडर रूट फॉर्मूले से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर एक विशेष ध्यान करें, ये एल निकालने की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। आर की वैल्यू 21/4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये सोल्व करने के बाद में देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो नीचे 16 का तो 4 आ जाएगा। 585 का स्क्वायर रूट निकालने में आपने 8th क्लास में सीखा होगा, इसका स्क्वायर रूट मैंने यहाँ निकाला है, ये रफ वर्क है, इसको आपको फेयर में नोट करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। ये फटाफट आपको निकालना है, और इसका ही हमने ऊपर लिख लिया। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये हमारा एल आ गया सेंटीमीटर में। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट करो, आर हमारा ऊपर से पुट करेंगे, और एल ये निकाला है ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पर ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सो इस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके बारे में आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और इसको फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।